अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर इंग्लिश और मैं बताता चलूं कि आज है 8 सितंबर 2020 और अगली क्लास इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी कोचिंग में ही होगी ना, तो हम बहुत जल्दी मिलने वाले, राइट? तो इंग्लिश मैं आपको पढ़ा रहा हूं और इंग्लिश में मैंने ग्रामर का एक सेक्शन में टेंसेस आपको पढ़ाए थे। लास्ट क्लास में हमने पाकिस्तान जिंदाबाद का चैप्टर कंप्लीट किया और पाकिस्तान जिंदाबाद चैप्टर के बाद मैंने आप लोगों से कहा था कि उससे पहले ही बल्कि मैंने आपको कुछ होमवर्क्स दिए थे, लेकिन आमना ने आप पता नहीं कुछ भेजा शायद, लेकिन आयशा आपने तो कुछ भी नहीं भेजा आज तक। बाकी बच्चों ने मतलब मुझे कुछ आप लोग दे नहीं रहे कि हाँ भाई ये हमने होमवर्क किया, ये किया या नहीं किया। तो देखें, जो काम जो होमवर्क आपको दिया जाए, इट इज़ रियली वेरी इम्पोर्टेंट कि आप उसको करें, उसको सॉल्व करें, ठीक है ना? अगर आप नहीं करते हैं तो ये एक इशू है और ये गलत भी है क्या अगर आप नहीं करते हैं, ठीक है ना? तो मैंने आपसे कहा था कि फ़ोटोज़ आपको कुछ दिखाए थे, मैंने उसके बाद कहा था कि प्रेजेंट सिंपल, इसको देख के प्रेजेंट सिंपल का एक सेंटेंस बनाए, एक प्रोग्रेसिव का बनाए, एक परफेक्ट का, एक परफेक्ट कंटिन्यूस का और एक पास्ट सिंपल। बट आई डोंट थिंक कि एक मैंने मिसाल भी दी थी इसकी। बट आई डोंट थिंक कि आप लोगों ने कुछ ऐसा किया, ठीक है ना? किया नहीं आप लोगों ने ऐसा, करना चाहिए था वैसे तो। है तो बात शुरू करते हैं नए चैप्टर की।
डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक नए इदारे के बारे में जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस एक बहुत ही फेमस इदारा है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि यूएनओ कब बना और यूएनओ बनने का मकसद क्या था। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन देने पहले, द यूनाइटेड नेशंस इज अ टेक्स्ट टोकन फ्रॉम text taken from Reader's Book 3. This essay consists of three sections. The first part gives the tale of the background of the creation of the UNO. It was formed after Second World War. The second part tells us about the structure and framework of the UNO, which comprises the General Assembly, the Secretary, Council, General Assembly, the Secretary, Council, and the Secretariat. The third part tells us of some specialized bodies of UNO like International Bank, UNICEF, WHO, FAQ, and UNESCO. ठीक है, यूनाइटेड नेशंस इज अ टेक्स्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूनाइटेड नेशन एक ऐसा बहुत ही अहम चीज़ है वैसे। तो इसके तीन पार्ट हैं, जिसके आपके अभी मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम इसके बारे में जो है ये पढ़ेंगे कि भाई कहाँ कहाँ यूनाइटेड नेशंस के कितने पार्ट्स हैं, क्यों ये वजूद में आई यूनाइटेड नेशंस अक़वाम मुत्तहिदा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि यूनाइटेड नेशंस एक ऐसा इदारा है जो पूरी दुनिया के लोग उसके अंदर जॉब करते हैं। ठीक है, बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी भी इसमें जॉब में उसका हिस्सा हैं। ठीक है ना। Summary: The Second World War came to an end in the spring of 1945. तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी वो कब ख़त्म हुई? स्प्रिंग ऑफ 1945 के अंदर ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने का वक्त था। ठीक है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर 11 साल चली। 11 साल तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलती रही और जब ये ख़त्म हुई तो बहुत सारे मुल्क अपना बहुत कुछ खो चुके थे। ठीक है जी, यानी एक जंग अजीम जो 11 साल चलती और कई मुल्क जब उसके अंदर इन्वॉल्व थे, तो रोज़ाना रोज़ाना हज़ारों की तादाद में हलाकतें हो रही थी। ये कहा जाता है कि दूसरी जंग अजीम में जितनी खूरेज़ी हुई, जितना खून बहा, तारीख़ में कभी इतना खून नहीं बहा। यानी कि ये एक ऐसी जंग थी जिसके अंदर 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने तो खुदकशी की थी। अब जिस जंग के अंदर 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने खुदकशी कर ली हो, तो उसमें खून कत्ल कितने हुए होंगे ज़रा सोचिए। भाई एक मैं समझता हूँ कई लाख में से कोई एक बंदा होता है जो इतना डेस्परेट हो जाता है कि वो खुदकशी की तरफ जाता है। कई लाख में से एक बंदा इतना डेस्परेट हो जाता है कि वो खुदकशी की तरफ चला जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक चीज़ को समझना होगा कि अक़वाम मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशंस का वजूद हुआ। बेसिकली बरतानिया उस वक्त का अजीम तरीन रियासत, अजीम तरीन ताकतवर जो दुनिया की रियासत थी, वो बरतानिया था।
अब बरतानिया की इतनी बड़ी रियासत हो गई थी, बहुत अहम जुमला कहने जा रहा हूँ, बहुत तवज्जो से सुनिएगा। बरतानिया की इतनी बड़ी रियासत हो गई थी कि उसी की रियासत के अंदर कहीं सुबह हो रही है, कहीं दोपहर हो रही है और कहीं रात हो रही है। इतनी बड़ी रियासत उसकी कि एक जगह पर दोपहर तो दूसरी जगह पर रात हो रही थी उसी की रियासत के अंदर, बरतानिया, ठीक है ना। अब जो इस वक्त बरतानिया है वो भी बरतानिया था उस जमाने में, और जो ये पाकिस्तान है जहाँ मैं और आप रह रहे हैं, ये कराची, ये हिंदुस्तान, ये दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बांग्लादेश, ये पूरा भी बरतानिया के कंट्रोल में था, ठीक है। इस सबको द ग्रेट जो है वो ब्रिटेन ब्रिटेन का नाम दिया गया था। इतना बड़ा जो है वो बरतानिया हो चुका था, बरतानिया की हुकूमत इतनी फैल चुकी थी। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर बहरहाल अपने ख़ुदाम को पहुंचती है 1945 में। The war had brought misery to all the world। और इस जंग ने पूरी दुनिया को क्या दिया, सिवाय अफसोस और दुख के। इस दुनिया ने इस मतलब जंग ने दुनिया को कुछ नहीं दिया, ठीक है ना। मिलियंस ऑफ पीपल हैड बीन किल्ड एंड वाउंडेड, यानी कि मिलियंस में दसियों लाखों लोग मर गए, जख्मी हुए। मिलियंस ऑफ पीपल हैड बीन मेड होमलेस, और मिलियंस ऑफ पीपल जो है वो बेघर भी हो गए। मिलियंस सफर्ड फ्रॉम पॉवर्टी, हंगर एंड डिजीज। मिलियंस ही ने सफर किया पॉवर्टी, हंगर एंड डिजीज से, यानी कि पॉवर्टी यानी कि गुर्बत, हंगर यानी कि भूख, और डिजीज मतलब बीमारी। कोई अस्पताल काम ही नहीं कर रहा। जब कोई अस्पताल काम नहीं कर रहा तो इलाज कहाँ होगा। मुल्क इतने गरीब हो चुके कि अब वो किसी का इलाज करना बर्दाश्त नहीं कर सकते, यानी जो बीमार हुआ वो मर गया, उसका कोई इलाज नहीं हो सकता। मलेरिया की दवा तक अवेलेबल है। एक मच्छर अगर आपको काट दे और मलेरिया का इलाज 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन मैक्सिमम, कोई बहुत ताकतवर है 1 महीना। उस एक मच्छर के काटने से उसका जहर फैल जाएगा और मौत वाक़ई हो जाएगी। मलेरिया इतना खतरनाक, ये तो हमें मलेरिया वगैरह इतना खतरनाक इसलिए नहीं लगता क्योंकि हम तो यही रहते हैं, और मलेरिया वजह 2 गोली खाएंगे हम सड़क में। लेकिन ज़रा सोचिए कि अगर मलेरिया की भी दवा अवेलेबल नहीं हो तो फिर हमारा क्या होगा, ठीक है। वेल लेट्स मूव ऑन। द डिस्ट्रक्शन द डिस्ट्रक्शन caused by the Second World War was horrible। और जो डिस्ट्रक्शन हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से वो क्या थी, वो हॉरेबल थी, खतरनाक थी। द सफरिंग sorrows and miseries of the people knew no bound, peace was burning, desire of the common man, ठीक है जी। और सफरिंग sorrows थे बहुत ज़्यादा, और लोग जो हैं गम में और दुख में और तकलीफ में जिंदा थे। और दुनिया का हर बंदा ये चाहता था कि उसे क्या मिल जाए, सुकून मयसर आ जाए। एवरीवन वांट्स पीस, हर बंदा चाहता था क्या, सुकून, ठीक है। हर बंदा सुकून चाहता है।
और इसलिए क्या हुआ कि तमाम की तमाम नेशंस दुनिया की जो थी वो सब कंबाइंड टुगेदर, सब मिल गई आपस में, केम टुगेदर, एंड इन अप्रैल 1945 दे फॉर्म यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। और अप्रैल 1945 के अंदर एक इदारे को बना दिया गया, एक इदारा वजूद में आ गया जिसका नाम था अक़वाम मुत्तहिदा। और उसी से मुतासिर होकर अल्ताफ भाई ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान बना दी। तो अक़वाम मुत्तहिदा 1945 में बनी, जब हमारे वालिद मोहतरम की भी पैदाइश नहीं हुई। बहुत पुरानी नहीं। अच्छा, आमना आप इकलौती हैं क्लास में। मंडे को क्लास नहीं लूंगा, मैं डायरेक्ट ट्यूसडे को आपके सेंटर में आकर क्लास लूंगा। अच्छा जी। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर इन न्यूयॉर्क इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। The main aim of the UNO is to deal with disputes that might lead to war among the nations of the world. The representative of member countries in the UNO General Assembly may discuss any problem in a friendly way to try to understand difficulties of one another. Preventing a war is difficult, but it is a part of high politics. Attempts to bring about peace are open to misunderstanding. इसमें क्या बताया गया कि यूनाइटेड नेशन का बुनियादी मकसद ये है कि जब किसी भी दो मुल्कों में जंग का खतरा, तो यूनाइटेड नेशंस बीच में आ जाएगा और यूनाइटेड नेशंस बीच में आके दोनों के दरमियान सुलह करवाने की कोशिश करेगा ताकि दोनों में सुलह हो जाए और जंग का खतरा टल जाए। आई बात समझे? अच्छा जी। The UNO consists of General Assembly, Security Council, the Secretariat. The central organ of UNO is General Assembly, where every member nation is represented. Each member nation can send 5 representatives to this assembly, but each member has only one vote. General Assembly elects its own president at each sitting. The Security Council is composed of 15 members. 5 are the permanent members: China, France, United Kingdom, Russia, and United States. China, France, United Kingdom, Russia, and United States. While the other members are elected by the General Assembly for 2-year terms. For 2-year terms, 3 each year. जनरल असेंबली में टोटल जो सिक्योरिटी काउंसिल होता है उसके अंदर 15 मुल्क होते हैं और 5 उसमें से पक्के हैं, मतलब ठीक है ना।
तो 5 जो पक्के हैं वो चाइना, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और रशिया और अमेरिका हैं, जबकि 10 जो होते हैं बाकी वो 2-2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। Five permanent members can exercise its right to veto any matter which it is dropped from discussion for the time being at least. The chief officer of the UNO is the Secretary General. He is appointed by the General Assembly with approval of the Security Council for 5-year term. The Secretary General has important political responsibilities. तो जो चीफ ऑफिसर होता है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का, वो सेक्रेटरी जनरल होता है और सेक्रेटरी जनरल 5 साल के लिए जनरल असेंबली हायर करती है गिवन डेट के, वो उसका सिक्योरिटी काउंसिल भी अप्रूवल दे। द यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटेरिएट with its headquarters at New York has a huge staff of about 3,500 employees drawn from different nations but not as representatives of as their countries. They work directly under the Secretary General. There are several specialized bodies associated with the work of the UNO. The following are some of the important bodies. अच्छा, कुछ important bodies जो है वो काम कर रही होती है ना उसके साथ। International Bank lends money to the member nations for the work of public importance such as electric power plants, roads, railway canals, flood control etc. एक इंटरनेशनल बैंक बनाया गया, वर्ल्ड बैंक, जो मुख्तलिफ सिचुएशंस में कर्जा देता है और ये अफवाह मुतहदा के कंट्रोल में काम करता है, और उसी की एक बॉडी है इंटरनेशनल बैंक या वर्ल्ड बैंक। दूसरा है यूएन चिल्ड्रंस फंड। यूएन चिल्ड्रंस फंड, तो इसको यूनाइटेड नेशंस यूनिसेफ कहते हैं इसको। स्पेशलाइजेस इन द रिलीफ ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए ये काम करता है। द वर्ल्ड यूनिसेफ, टीके शीके फ्री में लगते हैं ना। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन advises member countries on public health and on the control of disease. UNICEF and WHO help eradicate yaws from Indonesia. तो भाई यूनिसेफ और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मिलकर सेहत के लिए काम करते हैं बच्चों बड़ों की, और इसके अंदर इंडोनेशिया बहुत काम करता है। द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAQ is another useful unit of the यूनाइटेड नेशंस। ये किसके लिए काम करता है? खाने पीने और ज़राअत के लिए काम करता है। UFO FAQ, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट, द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को, ये काम करता है किसके लिए? तालीम के लिए। तो उसकी अलग अलग बॉडीज़ भी हैं। तो इट वॉज वेरी इंफॉर्मेटिव चैप्टर, ठीक है ना। मज़ीद इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह हम अपनी क्लास में। अभी आप इकलौती इंशाल्लाह क्लास में रच देखिएगा बहुत जल्द। तो बस इंशाल्लाह अपनी मुलाकात होगी आमने सामने, ठीक है। आमना, अल्लाह हाफ़िज़।